संगत जी, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब किसान रहता था जो कि एक सत्संगी था। उसका बाबा जी पर अटूट विश्वास था, लेकिन बहुत गरीबी की वजह से उसको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। उसके पास बहुत कम जमीन थी। वह अपनी जमीन पर बहुत मेहनत करता और उससे जो कुछ भी मिलता सतगुरु की मौज समझकर उसी में अपनी गुजर बसर करता। एक दिन वह किसान अपने खेतों में काम कर रहा था कि तभी उसे चमकता हुआ एक पत्थर दिखाई दिया। उसने वह पत्थर उठाया और उसे हाथ में उठाकर देखा तो देखने में लगा जैसे यह कोई सोने या चांदी का पत्थर है। उसे देखकर वह बहुत खुश हुआ और उसे अपने घर ले आया। घर पहुंचकर उसने वह पत्थर अपनी पत्नी को भी दिखाया, जिसे देखकर उसकी पत्नी भी खुश हो गई। तभी पत्नी अपने पति को समझाते हुए कहती है कि सतगुरु की कृपा से हमें यह पत्थर मिला है, क्यों ना इसे बेचकर हम अपनी गरीबी दूर कर लें। अगले दिन किसान और उसकी पत्नी पत्थर को बेचने के लिए शहर गए। उन्होंने बहुत सी दुकानों पर उसे पत्थर को दिखाया, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं खरीदा। सभी ने यह कह दिया कि यह पत्थर साधारण पत्थर है, इसलिए हम इसे नहीं खरीद सकते। लेकिन तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां आया और उस बुजुर्ग व्यक्ति ने पत्थर को देखा और कहा कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह तो एक जादुई पत्थर है। इस पत्थर से जो भी इच्छा हो वह मांग लो, यह उसे पूरी कर देता है। जब यह बात उन पति पत्नी ने सुनी तो वह दोनों बहुत खुश हो गए और उस बुजुर्ग व्यक्ति को धन्यवाद किया और अपने घर चले गए। फिर दोनों ने बहुत सोच विचार कर अपनी इच्छा उस रात को उसी से कही कि हम बहुत अमीर हो जाएं। अगली सुबह जब किसान और उसकी पत्नी उठे तो देखा कि उनका घर एक आलीशान महल बन गया है। साथ संगत जी, अब उस गरीब किसान के पास सब कुछ था जो उसे चाहिए था, लेकिन उन्होंने इन सब चीजों के लिए सतगुरु का शुक्राना किया और अपना जीवन खुशी के साथ बिताने लगे। संगत जी, इस साखी का सार यही है कि हमें अपने जीवन में जो भी मिलता है उसी में असंतुष्ट रहना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए और मालिक का प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए। संगत जी, अब मैं आपको एक ऐसी बात सुनाने जा रही हूँ जिन्हें सुनकर आपको यह एहसास होगा कि सतगुरु अपनी संगत से कितना गहरा, कितना अटल और कितना निर्मल प्रेम करते हैं। अक्सर हम यही सुनते हैं कि संगत अपने सतगुरु से बहुत प्यार करती है, लेकिन यदि कभी यह समझ आ जाए कि सतगुरु हमसे कितना प्रेम करते हैं तो हमारा प्रेम उनके प्रेम के सामने बहुत छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि जिस तरह से सतगुरु अपनी संगत से प्यार करते हैं वैसा शायद ही कोई अपने सतगुरु से कर पाए। कहने को तो सब कहते हैं कि हमें अपने सतगुरु से बहुत प्रेम है, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तब पता चलता है कि हमारे भीतर गुरु के प्रति कितना प्रेम है, कितनी तड़प है। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रही हूँ जो यह भाव स्पष्ट कर देगी। बात उस समय की है जब बाबा जी संगत से सेवा लिया करते थे और संगत भी बहुत समर्पण से सेवा करती थी। जगह जगह से सेवा आई हुई थी और हर कोई विनम्रता से, प्रेम से गुरु घर की सेवा में लगा हुआ था। उसी समय एक सत्संगी भाई थे जो कभी भी सेवा नहीं छोड़ते थे। जब भी हुक्म आता वे तुरंत तैयार हो जाते, लेकिन उस दिन उनके साथ गांव से कोई जाने वाला नहीं था। अकेले जाना उन्हें थोड़ा कठिन लग रहा था, इसलिए वे अपने साथी की तलाश करने लगे। उन्होंने अपने पड़ोस के एक परिचित मित्र को सेवा पर चलने के लिए कहा। पहले तो उस व्यक्ति ने मना कर दिया, लेकिन सत्संगी भाई के बार बार कहने पर वह तैयार हो गया। सत्संगी भाई ने उससे कहा था, तुम किसी बात की चिंता मत करना, तुम्हारी संभाल मेरा सतगुरु कर लेगा।
तुम्हारे पीछे का काम भी वही संभाल लेगा। तुम बस मेरे साथ चलो, चाहे सेवा करो, चाहे सत्संग सुनो, चाहे आराम करो, यह तुम्हारी इच्छा है। लेकिन मेरे साथ चलो, क्योंकि आज कोई और साथ नहीं जा रहा है। अकेले जाना मुश्किल होगा। बाकी सब मेरे बाबा जी पर छोड़ दो, वो बहुत बड़े हैं, सब ठीक कर देंगे। इन बातों को सुनकर वह मित्र भी सेवा पर जाने लगा और दोनों एक साथ सेवा के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचते तो उसने देखा कि हर कोई तन मन धन से सेवा कर रहा है। उनकी लगन देखकर उसके अंदर भी सेवा के प्रति प्रेम जाग उठा और वह भी जोर शोर से सेवा में लग गया। कुछ ही दिन सेवा चलती रही और फिर वो अपने अपने घर लौट आए। कुछ दिनों बाद वह मित्र सत्संगी भाई के पास आया और बोला, कल रात मेरे सपने में तुम्हारे गुरुजी आए थे। मुझे अपने साथ ले जाने की बात कहकर गए हैं। उन्होंने कहा है कि तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। मुझे समझ आ गया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। मेरी उम्र हो चुकी है, शायद मेरा अंतिम समय नजदीक है। यह सुनकर सत्संगी भाई बहुत हैरान हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी कृपा उस व्यक्ति पर कैसे हो गई जिसने पहली बार सेवा की थी। वह भागता हुआ बाबा जी के पास गया और सारी बात बता दी। उसने बाबा जी से कहा, हे सच्चे बादशाह, मैं वर्षों से आपके साथ जुड़ा हूँ, हर सेवा में आया हूँ, आपके हर वचन को माना है, लेकिन आज तक आपने मुझे ऐसी कृपा नहीं दी। आप मेरे सपने में कभी नहीं आए, लेकिन जिसे मैं अपने साथ लेकर गया, जिसने पहली बार सेवा की, उस पर आपने इतनी जल्दी मेहर कर दी। इतना कहकर वह सत्संगी बाबा जी से रूठकर एक तरफ खड़ा हो गया। सतगुरु ने उसे बहुत प्रेम से अपने पास बुलाया और कहा, भाई, इसमें मैंने क्या किया? मैंने तो वही किया है जो तुमने उसे कहा था। याद करो, जब तुम उसे साथ ले जाने के लिए मना रहे थे, तब तुमने उससे कहा था कि मेरा गुरु बहुत बड़ा है, वह तुम्हारी संभाल करेगा। तुमने जो वचन दिए, मैं उन्हें कैसे टूटने देता। मैंने तो सिर्फ वही निभाया है जो तुमने उस जीव से कहा था। यह सुनते ही वह सत्संगी फूट फूट कर रो पड़ा। सतगुरु के चरणों में गिरकर कहने लगा, हे सच्चे बादशाह, मुझे माफ कर दो, मैं ना समझ था। आपने तो वही किया जो मैं विश्वास से बोलना आया था। आसपास की संगत भी यह देखकर भावुक हो गई। सभी के अनुभव किया कि सतगुरु अपने भक्तों के हर वचन, हर भावना और हर भरोसे से कितनी कद्र करते हैं। संगत जी, सोचने वाली बात यह है कि यदि सतगुरु हमारे जुड़े हुए लोगों तक की संभाल कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हम उनसे जुड़े हैं, तो वो हमारे लिए कितना करते होंगे। उनकी कृपा, उनकी मेहर, उनकी रहमत का अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। जो रोजाना भजन बंदगी करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, वचनों पर चलते हैं, वे ही इस प्रेम को समझ पाते हैं। लेकिन जो कम ध्यान देते हैं, उनकी संभाल भी सतगुरु वैसे ही करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें पता नहीं चलता। ऐसा समर्थ गुरु जिसे मिल जाता है, सबसे बड़ा सौभाग्य है। वह न सिर्फ हमारे आवागमन का खेल खत्म करते हैं, बल्कि नाम की बख्शीशी के समय ही सचखंड जाने का मेहर लगा देते हैं। और यदि हम प्रेम में किसी को कुछ अच्छा कह दें, तो सतगुरु उसकी भी संभाल कर देते हैं। उनकी कृपा का कोई अंत नहीं, उनकी रहमत की कोई सीमा नहीं। इसलिए संगत जी, हमें भी अपने सतगुरु से सच्चा प्रेम करना है, उनके वचनों पर चलना है, रोजाना भजन बंदगी और नाम की कमाई करना है।